और आगे चले, हमारा इंतकाल होता है, ये उर्स है ना, मैं उर्स की एक दलील दे दूं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। उर्स के बाद 40वां आता है, जो लोग बड़े वली नहीं है उनका 40वां होता है। हमारा उर्स होता है अल्लाह के वलियों का। अगर आपसे कोई जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद पूछे, यू हैव एनी प्रूफ फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, उर्स आप मना रहे हैं उर्स, तो कुरान शरीफ में आया क्या, हदीस शरीफ में आया क्या? अच्छा, अपने सुन्नी लोगों का क्या हाल है कि ये जो दलील है ना, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये मौलाना साहब की जिम्मेदारी। जिस वक्त मैं मिस्र में उतरा था, जामे अजहर पढ़ने जा रहा था, तो टैक्सी वाले से मैंने कहा, वो जब सिगरेट पी रहा था टैक्सी ड्राइवर, ए ब्रो मैंने कहा तुमने रोजा नहीं रखा यार, 7 बज रहे हैं और तुम सिगरेट पी रहे हो रमजान में। तो जानते क्या बोला, ला 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 टैक्सी ड्राइवर इतना शानदार कुरान शरीफ की तिलावत किया, मुझे लगा मैं मिस्र जामे अजहर पहुंच चुका हूं। ये भी इसलिए बता रहा हूं कि वहां के आदमी, मिस्र में किसी भी आदमी मुस्लिम से पूछे वुजू में कितने फराइज है, वो धड़ाक से खड़ा होगा और कहेगा वुजू में 4 फराइज और पेश करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये आम जाहिलों की बात कर रहा हूं मैं, पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा। अपने यहाँ मोस्टली इमामों का हाल ये है, क्योंकि वो हाफिज साहब है। अच्छा, हाफिज साहब क्यों है? पब्लिक का हाल ये बना, जिम्मेदार उलमा नहीं है। पब्लिक का हाल ये है कि भाई साहब एक मस्जिद बनानी है, ताजु शरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके। दूसरा आदमी, हजरी साहब मेरी तरफ से पूरा मार्बल, ओके। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये ऐलान करूं, उसमें 2 इमाम रखना है, एक मुफ्ती एक आलिम। मुफ्ती की तनख्वाह 50,000, नाइब इमाम आलिम की तनख्वाह 40,000। आप में से 12 आदमी खड़े हो जाए जिनकी करोड़ों की इनकम है सालाना, साल में एक ही बार बारी आएगी, साल में एक बार देना है 90,000 रुपये, 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा होगा। क्वेश्चन हो रहा है, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? किसने बोला भाई? किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। 5 करोड़ की मस्जिद से जाके कहे, हजरत हजरत बताइए ना, वहाबी की बेटी से हम निकाह कर सकते हैं? मस्जिद बोलेगी नहीं, वला तनकिहू मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम, अगरचे तुमको लव हो जाए मगर नहीं कर सकते। ये मस्जिद बोलेगी नहीं। मेहराब से जाके पूछे, मेहराब साहब आप बताइए ना, गुस्ल में कितने फराइज है? मेहराब बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, मस्जिद का मेहराब बोलेगा नहीं। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नहीं। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से, आप बताइए ना घर में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, शौहर की या बीवी की? निजाम किसके जरिए चलना चाहिए, शौहर के जरिए या बीवी के जरिए? क्या वो दरवाजा बताएगा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, या हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, या ये बताएगा वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ? इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद हो और इमाम नाजरा खां हो, हाफिज हो, जहालत का खात्मा नहीं होने वाला है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा हो। ये वो तकरीर है जिसे सुनकर ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी हुई, जिसने कहा बहुत अच्छी हुई पानी फेर दिया जलसे पर। अमल करने की चीज, अपनी मस्जिद में इमाम साहब स्ट्रॉन्ग,
आलिम साहब, माकूल तनख्वाह, बाजू में फैमिली क्वार्टर, 2 रूम, बेडरूम, किचन प्लस अलग, टॉयलेट बाथरूम अटैच। फिर उनको कहे मदरसा में जाके फर्ज वाजिब नहीं है सब लोगों पर पढ़ना, लेकिन हर मोहल्ले की मस्जिद का निजाम ऐसा हो जाए तो बच्चे को स्कूल से पहले मदरसा भेजे 1 घंटा। कब तक? जब तक कुरान शरीफ पढ़ ले तब तक ना, जब तक बुखारी शरीफ तक नहीं पढ़ ले तब तक वो 1 घंटा मकतब में जाता रहे। इधर स्कूल कॉलेज भी जाए, उधर 1 घंटे के लिए मकतब भी जाए। सबाइया मसाइया, औरतों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। किसने बोला आलिम साहब मासूम है? भाई वो खाती है, खता कर सकते हैं, महफूज अनिल खता होना ही है। औरतों को आलिमा पढ़ाएगी। आलिमा कहां से लाएंगे? ऐसा ये मामला है जिसकी बीवी आलिमा, माकूल तनख्वाह दे उनको। खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी, रिजाल को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अगर ये मिजाज बना लिया तो मेरा दावा है चंद सालों में गौसगंज की जहालत का खात्मा हो जाएगा। एक दूसरा उर्स की दलील ले ले। पहले इंसान मरता है तो उससे सवाल होता है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। सवाल ये है, रब्बी अल्लाह जवाब दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है, दैट्स क्लियर। उसने बोल दिया ना, क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, उसको गैब से ये आवाज आ जानी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ये नेक बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, कपड़ा पहनाओ। मगर मैं दूसरा सवाल, पहले सवाल का जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी? दीन क्या है? लिसन टू मी केयरफुली, मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, बाइडन भी यही बोलता मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू भी यही बोलता मेरा रब अल्लाह है। दुनिया में जितने क्रिश्चियन हैं उन सब का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जितने यहूदी है उनका दावा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखा है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नो नो नो, दीनिल इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, यहूदी नहीं हूँ, नसरानी नहीं हूँ। अब तो बात क्लियर हो गई ना भाई साहब, इसका रब अल्लाह है और इसका दीन इस्लाम है, अब तो जन्नती है ना। मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता है, ये वहाबी भी बोलता है, ये देवबंदी भी बोलता है, ये तहरिया भी बोलता है, ये शिया भी बोलता है, राफजिया भी बोलता है, पादरिया भी बोलता है, सुलेकुल्ली भी बोलता है, चकरालवी भी बोलता, अहले हदीस भी बोलता। इसलिए रब्बे कदीर ने इन तमाम फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखा है, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, क्या कहते हैं ना, क्या कहते थे। दमे गरगरा, सांस जब तक चल रही थी, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अब वो मर्द को कौन पहचानेगा, इस सिलसिले में एक हदीस बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किरुल्लाहु बिज़ालिका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिर। जब कोई शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ता, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। फिर एक फरिश्ता मुतय्यन करता, वो दुरूद शरीफ वाले की दुरूद नाम के साथ में बारगाह मुस्तफा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट देती, या रसूल अल्लाह कबूल कर लीजिए, ये फला आदमी है। फॉर एग्जाम्पल गौसगंज का रहने वाला, बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, क्योंकि हदीस में आया वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बेइस्मिही, उसका नाम, व नसबिही, खानदान का नाम, इला अशीरतिही, दर खानदान का नाम, बाप दादा के नाम के साथ आके पेश करता। अगला जुमला है वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैको, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ, सफेद रजिस्टर में। सवाल यह है कि नबी सफेद रजिस्टर में क्यों महफूज करते। गुलाम जिलानी अज़हरी इसलिए लिखता है कि कमजोर है, वो भूल जाता है, कुव्वत हाफ़िज़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम याद रखने के लिए, आपके सामने तकरीर करने के लिए लिख के लाता हूँ मेरे भाई, और आप अपने बारे में, आप अपनी मेमोरी पावर के बारे में जान ले। आप 1024 बाइट का एक केबी बनता है,
1024 KB का एक MB बनता है, मेगाबाइट। 1024 MB का एक GB बनता है, गीगाबाइट। 1024 GB का TB बनता है, टेराबाइट। और 1000 TB का एक TB बनता है, पेटाबाइट। और पेटाबाइट से 1000 गुना, 1000 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर कुव्वत अता फरमाई है डाटा को स्टोर करने की। बल्कि ये लिखा हुआ है 1 मिलियन बिलियन डाटा सेव करने की क्षमता अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिमाग में दी है। तो हमारा मेमोरी पावर इतना है, उसके बावजूद हम भूल जाते हैं। लेकिन नबी क्यों लिखते हैं भाई साहब? नबी का मेमोरी पावर कितना है, नबी का स्टोरेज कितना है, नबी के दिमाग की जीबी की कैपेसिटी क्या है? इस हवाले से आपको एक तारीखी बात बता दूं। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालिद दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया, रसूल, फज़ला, फरिश्ते, नुक़बा, बोदला, औलिया, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, दकातिरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जितने लोग आए हैं, अभी 7.5 अरब है, आदम से लेकर कयामत तक की बात कर रहा हूं। इन तमाम लोगों को अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर है। और सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। इसलिए हमारे नबी के मेमोरी पावर तो बहुत स्ट्रांग है। फिर नबी ने महफूज क्यों किया? हमने पढ़ना शुरू किया तो बात समझ में आई कि जरूरत नबी को नहीं है, जरूरत हमें है। हम मोहताज है और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब कब्र में नकीरैन सामने होते हैं और पूछ रहे होते हैं मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, प्यारे मुस्तफा मौजूद है। पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? नबी की फाइल में नाम लिखा हुआ है उस मरने वाले का जो सुन्नी सही उल अकीदा है। ये सुन्नी का लफ्ज इसलिए लाया कि जुमा के दिन पूरी दुनिया में नमाज़े जुमा के बाद खड़े होकर सलातो सलाम चकरालवी नहीं पढ़ते, वहाबी नहीं पढ़ते, देवबंदी नहीं पढ़ते। हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और मसलक के आला हजरत के मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। वो भाषा समझे या ना समझे मगर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बात समझ में आ गई। इस तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सही उल अकीदा होगा। लिहाजा नबी पहचान लेंगे, वो नबी को पहचान लेगा। अब गैब से आवाज आएगी नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उर्स की दलील आ गई। उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को। ये दोनों मुश्तक है, मस्दर उर्स है। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, प्ले से प्लेयर, इल्म से आलिम, शर्फ से शारिफ, फजल से फाजिल, ऐसे ही उर्स से अरूस बना है। सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब बात समझ में आई कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया है मगर के लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्स होता है, मुफ्ती आजम ने दिया है, आज भी उर्स होता है। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब सैयद शाह उल्फत मियां ने दिया। उनका उर्स हो रहा है। लिहाजा उर्स की दलील आ गई। उर्स होना चाहिए, अच्छी बात। अब हम लोग इसाले सवाब के लिए 40वां करते हैं। जरा इसमें तस्हीह की जरूरत है। मुफ्ती साहब
मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, जरा आप 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, कुरान शरीफ पढ़ देगा। 10 बच्चे आए, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान, एक बच्चे ने 3 पारे, कुरान का सवाब मिला। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन क्या ये सवाब आपका है? एक्चुअली ये सवाब भीख में आपको मिला। पढ़ा किसी और ने भाई साहब, आपने थोड़ी पढ़ा। उसने डोनेट किया आपको, डोनेशन दिया आपको, सवाब मिला, नो डाउट। लेकिन डोनेशन वाला, मैं इससे दूसरा तरीका बताता हूँ, 40वां का, 10वां, 20वां, 30वां का। सीधे मुफ्ती साहब को बोला गौसगंज में, मुफ्ती साहब इसाले सवाब के लिए आप मेरे घर पे अकेले तशरीफ लाए। घर में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे माँ और बहनें बैठेगी, पर्दे के बाहर भाई बाप बैठेंगे, और फिर उनसे कहे सूरह फातिहा में पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी तफसीर समझा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक आयत की तफसीर आपने समझ ली तो तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा। अब हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह, ये जो 10 कुरान का सवाब तूने मुझे दिया है, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। इससे 2 फायदे, आजाब बहुत स्पीड से कब्रिस्तान से खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक कुरान वहां हो रहा था 10 बच्चों में, यहाँ 10 कुरान आपके अकेले, एक मुफ्ती साहब को बुलाने से 10 कुरान का सवाब। उधर कब्रिस्तान से आजाब का खात्मा होगा, आबादी से जहालत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। यह है करने की चीज। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी में ला रहा हूं, मेरी गुफ्तगू खत्म होने जा रही है। वो चैलेंज ये है, 3 तरह के लोग, बच्चा, जवान और एजुकेटेड। ये एजुकेटेड से मेरी मुराद वो लोग हैं जिनके पास दीनी नॉलेज नहीं है, खा वो मोमिन हो या गैर मोमिन। बच्चा, इसका फ्यूचर ब्राउट कैसे होगा? आपका बच्चा स्कूल गया, वो जनगण मन अधिनायक क्या क्या से शुरू किया, यू कांट अंडरस्टैंड। फ्यूचर क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे भी अच्छा मैं ये कहूंगा, उस बच्चे की पैदाइश से पहले ही आप शादी करने से पहले गौर कर लें कि जींस पैंट टी शर्ट वाली से शादी करना है या नकाब वाली से शादी करना है, ABCD वाली से शादी करना है या फिर अलिफ बा तासा वाली से शादी करना है। बस इतना मैं जानता हूं कि आज तक कोई भी ताजुश शरिया जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ, नकाब वाली के पेट से पैदा हुआ, ABCD वाली के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, अलिफ बा तासा वाली के पेट से पैदा हुए। इसलिए फतवा रज़विया में एक जुमला है, बुरी रग जरूर रंग लाती है, बुरी रग जरूर रंग लाती है। पहला मेयार ये होना चाहिए। दूसरा मेयार, बच्चे को आप स्कूल भेजे, लेकिन स्कूल में ये देखे कि उसका सिलेबस क्या है, सिस्टम क्या है। क्या ये नहीं हो सकता है, जैसा कि आपने वहां सुना कर्नाटका में नकाब पहन के नो एंट्री लोगों ने बंद भी कर दिया, और कुछ औरतों को देखा गया वो गई भी, और गेट पर वॉचमैन ने कहा नकाब पहन के अलाउ नहीं है, उसने वहीं गेट ही पर नकाब उतारा, थैली में डाला, फिर अंदर गई। ये वो नहीं गई, हमने भेजा, जिम्मेदार वो नहीं, हम हैं। स्कूल हमारी होनी चाहिए। लानत है उस दौलत पर जो FD की शक्ल में करोड़ों है, और यहाँ बच्चियां मुर्तद हो रही है, यहाँ लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। स्कूल के जरिए फ्यूचर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ क्या होना चाहिए, वो जो FD है या जो करोड़ों की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बरेली शरीफ में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, बिल्डिंग स्कूल खोले, उस स्कूल में अपना बायलॉज होगा, अपना यूनिफॉर्म होगा। उस स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, क्योंकि संडे की छुट्टी ये यहूदियों का दिमाग है जो टर्की में लगाया गया था, ताकि संडे को छुट्टी होगी, जुमा पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। और जुमा जब 1400 साल हो गए हमारे नबी, आज भी गौसगंज की मस्जिद के मिंबर से जुमा में इमाम साहब वही बात बोलते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफा बोला करते हैं, बगैर जबरदस्त पेश पे। ये बात सुनेगा तो इंसान का कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर हटेगा। ये कब हटेगा? जब वो जुमा को जाएगा,
बच्चे भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, सबके एक दर्जे होंगे, एक सिस्टम होंगे। मोस्टली लोग तकरीर खत्म हो जाती है, अरबी वाला खुतबा शुरू होता है तब वो पहुंचते हैं। भाई साहब, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं, मगर उनको कोई 100-200 देने को तैयार नहीं। मुझे 30-40-50 हजार देने को तैयार है, उनको कोई 100-200 रुपया मुसाफा करने को तैयार नहीं। ये इसी को